अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक और न्यू डिज़ाइन। इसमें हम स्लीव्स में एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्लीव का फैब्रिक लिया है, ये लिनन फैब्रिक है। आप किसी भी तरह के फैब्रिक पे इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आगे का जो हमें फ़ोल्ड करना है पार्ट को, उसको हमने प्रेस से फ़ोल्ड कर लिया है सो दैट हमें आइडिया लग सके कि हमें डिज़ाइन कहाँ से बनानी है। यहाँ पर मैंने एक हार्ड पेपर ले रखा है। तो यहाँ पर हम एक शेप ड्रॉ करने वाले हैं जो कि राउंड रेक्टेंगल होगा। इट मीन्स ये एक रेक्टेंगल ही है बट कॉर्नर पे इसे हमें थोड़ा सा कर्व में ड्रॉ कर लेना है। सो कुछ इस तरह का हमने एक पैटर्न ड्रॉ कर लेना है हार्ड पेपर पे, ताकि सारी ही डिज़ाइन हमारी सेम साइज़ की ही बन के रेडी हो सके। ये देखिए, इसकी जो हाइट है वो 1.75 इंच है और विड्थ ऑलमोस्ट 1 इंच है। अब इस हार्ड पेपर को हम कटिंग कर लेंगे जैसे हमने पैटर्न को रेडी कर रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा और डिज़ाइन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बनाए गए डिज़ाइन कैसे लगते हैं। फिर देखिए, हमने इसकी हार्ड पेपर पे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं स्लीव के मिड पार्ट से इसको स्टार्ट कर रही हूँ रखना। तो यहाँ पर जहाँ हमने आगे फोल्ड किया हुआ है वहाँ से हमने हाफ इंच से भी कम ऊपर थोड़ा डिस्टेंस पे इसको रखा है, बिल्कुल मिड पे। और हार्ड पेपर के किनारे किनारे हम पेंसिल की हेल्प से इसके पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे अपने मेन फैब्रिक पे। तो ये देखिए, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब एक थोड़ा सा इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 इंच की डिस्टेंस पे हमने इसको रखा है और फिर इसको अगेन हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए, ये आप अपने मन मुताबिक चाहें तो बहुत ज़्यादा दूर कर सकते हैं या बहुत पास भी कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन का एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर अलग अलग प्लेस पर रखते हुए डिज़ाइन को, इसी सेम डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगेन फिर हमने नेक्स्ट फिर नीचे रखा है। तो इट मीन्स कि हम इसको जिग-जैग फॉर्म में बना रहे हैं इस पैटर्न को। तो एक लाइन नीचे जाएगी, फिर उसके बीच में जो गैप है उसमें बीच बीच में हम इस पैटर्न को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसकी जो है डिज़ाइन तैयार करने के लिए इसको फ्रेम में सेट कर लूँगी। तो इस तरह के फ्रेम नॉर्मली आपके घर में होते हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे कॉटन थ्रेड। आप चाहें तो जो वूलन थ्रेड होते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जिस तरह से हमें रील में मिला हुआ है बिल्कुल इसी तरह से हमें इसको अपनी सिंपल जो नॉर्मल निडल होती है उसमें डाल लेना है। ये देखिए, नीचे मैंने नॉट लगा ली है। कोई ये स्पेशल निडल नहीं है, नॉर्मल निडल जो हम यूज़ करते हैं ये वही निडल है। अब ये जहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसी लाइन पर ही आपको निडल को ऊपर की तरफ निकालना है, फिर दूसरे साइड पे नीचे की तरफ ले जाना है। इट मीन्स बिल्कुल वर्टिकल लाइन हमें इस पे एम्ब्रॉयडरी करनी है इस थ्रेड से। ये देखिए, उस साइड से मैंने निकाली और फिर इस साइड पर सीधी सीधी हमें इसको नीचे की तरफ निकाल के ले जाना है। अगर आपने कभी एम्ब्रॉयडरी नहीं भी सीखी है तो भी ये सिंपल स्टेप तो आप ज़रूर ही फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये बस इस तरह से हमें इसको फिल कर देना है। ये जो हमने रेक्टेंगल शेप बनाया है बिल्कुल उसी लाइन पर हमें निडल को वहीं से निकालना है और दूसरी तरफ ले जाकर बिल्कुल लाइन से ही हमें निडल को नीचे की तरफ ले जाना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीटली फिल कर लेंगे। इसी तरह हम सारे ही रेक्टेंगुलर शेप में इस थ्रेड को फिल कर लेंगे। अब इनके कॉर्नर पे हम बीड्स की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉपर बीड्स लिए हुए हैं। ये देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा क्लियर। ये सारी ही मटेरियल आपको एम्ब्रॉयडरी शॉप में मिल जाएंगे। अब यहाँ मैंने निडल में नॉर्मल थ्रेड लिया हुआ है। बिल्कुल जहाँ पर हमारे थ्रेड की आउटिंग थी या फिर जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था वो भी आपको विजिबल होगा। तो बिल्कुल उसी पर ही हमें रखते हुए
इन बीड्स की एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो देखिए मैंने एक बार निडल में 5 to 6 या 3 to 4 आप बीड्स ले लीजिए और फिर जहाँ पर ये कंप्लीट ख़त्म हो रही है वहाँ से निडल को नीचे की तरफ ले जाना है। फिर जो भी आपने बीड्स लिए थे उनके बीचों बीच से आपको, इनमें से कि अगर आपने 6 लिए थे तो आप 3 बीड्स के बाद निडल को ऊपर की तरफ निकालिए और फिर लास्ट के 3 बीड से दोबारा आपको निडल को गुजार लेना है, ताकि ये जो आपने बीड्स की एम्ब्रॉयडरी की है वो बिल्कुल लूज़ ना होने पाए, अच्छे से वहाँ पर सेट हो जाए। अगेन हम इसमें बीड्स लेंगे, जहाँ पे ये बीड्स ख़त्म होंगे वहाँ से हम निडल को नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर से हम ये जो बीड्स हमने ली थी, जितने भी लिए थे, उसके हाफ में हम बीच से इसमें निडल निकालेंगे और आधे बीड से अगेन हम निडल को गुजारेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो ये बीड्स होती है ना, ये लूज़ नहीं होती हैं। अगर आप आरी से कर रहे होते तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप नॉर्मल निडल से कर रहे हैं तो आपको ये 2 बार गुजारनी पड़ेगी बीड से, ताकि ये लूज़ ना हो और अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाएं। अब इसी तरह से हम इसके पूरे कॉर्नर पर इन बीड्स की एम्ब्रॉयडरी करेंगे, सेम स्टेप को फॉलो करते हुए। ये देखिए हमने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ड्रॉप बीड्स। ये ड्रॉप के शेप के हैं बट बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। इसके बड़े टेसल्स भी आते हैं बट ये छोटे से शेप के हैं। देख रहे हैं ये इस तरह से पिरो के आते हैं धागे में, ठीक है। तो हमने इसको कट करके निकाल लेने हैं जितना भी हमें यूज़ करना है। अब हम निडल में इस एक बीड्स को लेंगे और जहाँ हमने ये रेड वाला पार्ट फिल किया है थ्रेड से, उसके ऊपर हमें एक हाफ फ्लावर क्रिएट करना है इन बीड्स की हेल्प से। सो हमने बीड्स लिया था, जहाँ पर ये बीड्स ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमने नीचे की तरफ निडल ले जानी है। फिर उसकी बगल से हम निडल को ऊपर की तरफ लाएंगे, एक और बीड लेंगे निडल में और आप इस तरह से इसको हाथों से सेट कर लीजिए। देख लीजिए कि आपको इसको किस डायरेक्शन में रखना है और फिर नीचे की तरफ निडल ले जानी है। तो इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम 5 बीड्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा एक हाफ फ्लावर क्रिएट हो जाएगा इस रेड वाले पार्ट के अंदर। तो ये देखिए हमने एक हाफ फ्लावर क्रिएट कर लिया है। अब इसी रेक्टेंगल के दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे ही एक और हमें हाफ फ्लावर क्रिएट करना है इन्हीं बीड्स की हेल्प से। सो ये कुछ डिज़ाइन है जो हमें तैयार करना है बीड की हेल्प से। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कट बीड्स, जिन्हें हम कट दाना भी कहते हैं। तो यहाँ हमें नॉर्मल निडल का ही सेम यूज़ करना है और ये जो हमने हाफ फ्लावर बनाया है, इसका जो हाफ पार्ट दिख रहा है बीच में, उसमें हमें इन कट बीड्स को फिल करते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। सो कह सकते हैं कि बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है। अगर आपको बहुत ही हल्की सी निडल और थ्रेड का यूज़ करना आता है तो भी आप इस डिज़ाइन को ज़रूर बना सकते हैं। और यकीन मानिएगा कि अगर एक सिंपल सा सूट भी है ना, उसमें भी आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरी आउटफिट बनकर आपका तैयार होगा। उसका लुक बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। सो ये है कुछ इसकी कंप्लीट लुक। आप इसे चाहें तो ट्राउज़र के बॉटम में भी बना सकते हैं। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।